राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के अधिकृत वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम RSL ब्रांड नाम के तहत लंबे और समतल जंग रहित इस्पात उत्पाद बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, जिसमें बिलेट्स, फोर्जिंग इनगट्स, रोल्ड ब्लैक बार, रोल्ड ब्राइट बार, फ्लैट, पट्टी और दूसरे सहायक वस्तुएं शामिल हैं। ये वीडियो सिर्फ भारत के निवासियों के लिए निर्देशित है तथा उनके वितरण और उपयोग के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है। इस वीडियो के सामग्री का कोई भी भाग किसी भी माध्यम से प्रतिलिपि या पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता और न ही पुनर्वितरित किया जा सकता है। आप ये वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर और राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड को अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि कर दी है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। अगर आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो से बाहर निकलें। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इन्फ्लुएंसर्स द्वारा इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक निर्गम के संबंध में दिए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश का फैसला लेने के लिए केवल निर्गम दस्तावेजों और पूर्व निर्गम और मूल्य सीमा विज्ञापन में निहित जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्गम के संबंध में कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले 27 फरवरी 2026 का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और 28 फरवरी 2026 का पूर्व निर्गम और मूल्य सीमा विज्ञापन सावधानी पूर्वक पढ़ें। राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड IPO में 1,46,50,000 इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इश्यू शामिल है, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपए है और जिनकी कुल कीमत लाख रुपए तक है, और 62,50,000 इक्विटी शेयर्स तक का बिक्री के लिए प्रस्ताव शामिल है, जिसका अंकित मूल्य 10 रुपए है और जिनकी कुल कीमत लाख रुपए तक है। बिक्री के लिए प्रस्ताव में प्रवर्तक के IPO में रखे इक्विटी शेयर्स की बिक्री शामिल है और बिक्री के लिए प्रस्ताव से होने वाली कमाई कंपनी को नहीं मिलेगी। एंकर इन्वेस्टर बिडिंग पीरियड 6 मार्च 2026 को बंद हो जाएगा। प्रस्ताव 9 मार्च 2026 को खुलेगा और 11 मार्च 2026 को बंद होगा। राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड 2 अप्रैल 1991 को शुरू हुई थी, जिसका पंजीकृत कार्यालय पंचमहल, गुजरात, भारत में है। 29 नवंबर 2025 की इंडियन स्टेनलेस स्टील नाम की रिपोर्ट, DNB रिपोर्ट, खास तौर पर DNB इंडिया ने तैयार और जारी की थी और प्रस्ताव के सिलसिले में राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड ने इसे नियुक्त और भुगतान किया गया था। हम अपने उत्पादों को स्टेनलेस स्टील के 80 से अधिक विविध ग्रेडों में पेश करते हैं, जो विभिन्न तकनीकी और अनुप्रयोग विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। हमारी कई तरह की उत्पादन क्षमता हमें कई तरह के उद्योग की जरूरतें पूरी करने और अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं। अभी हम खास तौर पर बिजनेस टू बिजनेस B2B पर काम करते हैं और ऐसे ग्राहक आधार को पूरा करते हैं जिसमें मुख्य रूप से निर्माता और व्यापारी शामिल हैं। B2B भाग पर हमारा ध्यान हमें ऐसे स्टेनलेस स्टील समाधान देने में मदद करता है जो अलग अलग आवेदन में औद्योगिक ग्राहक की जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे उत्पाद का इस्तेमाल कई तरह के उद्योग में होता है, जिसमें बार प्रोसेसिंग, सीमलेस पाइप, फोर्जिंग, वायर मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कास्टिंग, फास्टनर, बर्तन मैन्युफैक्चरिंग, पंप और शाफ्ट और ऑटो इंडस्ट्री शामिल हैं। ये बड़ी औद्योगिक पहुंच हमारे स्टेनलेस स्टील सॉल्यूशन की स्तर और विशेष उपयोग दोनों में अनुकूलन क्षमता और प्रदर्शन को दिखाती है। हमारे ज्यादातर उत्पाद प्रत्यक्ष बिक्री और व्यापारी नेटवर्क के माध्यम से देश में बेचे जाते हैं। इसके अलावा हम अभी 9 देशों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात करते हैं: टर्की, UAE, पोलैंड, पुर्तगाल, USA, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक और कुवैत। हमारे ग्राहकों में निर्माता और व्यापारी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में हमने 370 से ज्यादा ग्राहकों को सेवा दी, जिनमें से करीब 167 ग्राहक 3 साल से ज्यादा समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे ग्राहकों ने हमारे संचालन से होने वाले राजस्व में 70,684.93 लाख रुपए का योगदान दिया, जो वित्तीय वर्ष 2025 के संचालन से होने वाले कुल राजस्व का 75.83% था। ये हमारे ग्राहकों के साथ रिश्तों की मजबूती और स्थिरता को दिखाता है।
खासकर उन नियमित ग्राहकों के साथ जो अपनी औद्योगिक जरूरतों के लिए हमारे स्टेनलेस स्टील उत्पाद पर भरोसा करते हैं। हम अभी अपने उत्पाद 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष बिक्री और अपने व्यापारियों के नेटवर्क के जरिए बेचते हैं। हम महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य में संचालन से अच्छा खासा राजस्व कमाते हैं। हम ज्यादातर अपनी विनिर्माण सुविधा से काम करते हैं, जिसका साइज लगभग 35,196.98 स्क्वायर मीटर है, जिसमें जमीन का लगभग 17,610 स्क्वायर मीटर का इस्तेमाल न हुआ क्षेत्र शामिल है, जो हालोल कालोल रोड, कालोल, पंचमहल, गुजरात विनिर्माण सुविधा पर है। हमारी विनिर्माण सुविधा हालोल गोधरा हाईवे पर है, जहां परिवहन की सुविधा है, जिससे हमारे उत्पाद का परिवहन आसान हो जाता है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने संचालन से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने टॉप 10 ग्राहकों से लेते हैं और इन सभी ग्राहकों के साथ हमारे लंबे समय के अनुबंध नहीं हैं। अगर ऐसे एक या ज्यादा ग्राहक अपनी जरूरतें हमसे नहीं लेते हैं या हमारे अनुबंध या परचेज ऑर्डर खत्म कर देते हैं, तो हमारे बिजनेस, कैश फ्लो, वित्तीय स्थिति और संचालन के नतीजों पर बुरा असर पड़ सकता है। हमारी कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और एसएमपी कुछ कानूनी कार्यवाही में पार्टी हैं। हमारी कंपनी से जुड़े केस की कुल रकम 12,861.77 लाख रुपए है, जो हमारी नेटवर्थ का 72.81% है। ऐसी कार्यवाही में कोई भी गलत फैसला हमारे बिजनेस, संचालन के नतीजों और वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। हमारी विनिर्माण सुविधा और प्रस्तावित सुविधा गुजरात में है और इसलिए हमारा संचालन इलाके के हालात और आर्थिक मंदी के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हम अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और काम में लगे सामान के लिए काफी हद तक अपने टॉप 10 आपूर्तिकर्ता पर निर्भर हैं। किसी भी कमी, देरी या रुकावट का हमारे बिजनेस, वित्तीय स्थिति, संचालन के नतीजों और कैश फ्लो पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हमारी ज्यादातर बिक्री घरेलू बाजार से होती है और हमारी घरेलू बिक्री का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों से आता है। इस बाजार में कोई भी खराब विकास हमारे बिजनेस पर बुरा असर डाल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया आरएचपी के पेज 40 से शुरू होने वाले रिस्क फैक्टर्स और 28 फरवरी 2026 का पूर्व निर्गम और मूल्य सीमा विज्ञापन पढ़ें। राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड के प्रवर्तक शंकरलाल दीपचंद मेहता, बाबूलाल डी मेहता, जयेश नटवरलाल पिठवा और यश कुमार शंकरलाल मेहता के पास 4,88,75,712 इक्विटी शेयर हैं, जो प्रस्ताव पूर्व चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 70.92% है। कंपनी का 21.78% हिस्सा पब्लिक शेयर धारक के पास है। कंपनी का 54.77% हिस्सा बेचने वाले शेयर धारक के पास है, जो बिक्री हेतु प्रस्ताव के हिस्से के तौर पर पूर्व प्रस्ताव पूंजी के 62,50,000 इक्विटी शेयर तक बेच रहे हैं। हमारे बोर्ड ऑफ निदेशक में 6 निदेशक हैं, जिनमें एक प्रबंध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक, एक कार्यकारी निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक, जिनमें से एक महिला निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हमारी कंपनी का संचालन से राजस्व 93,215.58 लाख रुपए था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 7.92% का एबिटा मार्जिन था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 4.28% का पैट मार्जिन दिखाते हुए 3,985.14 लाख रुपए का रीस्टेटेड पैट रजिस्टर किया। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आरएचपी के पेज 308 से शुरू करके पढ़ें। हमारी कंपनी, हमारे निदेशक, हमारे प्रवर्तक और हमारे केएमपीज और एसएमपीज से जुड़ी कानूनी कार्यवाही अभी बाकी है। ऐसी कार्यवाही में कोई भी खराब नतीजा हमारी रेप्यूटेशन, बिजनेस, वित्तीय स्थिति, संचालन के नतीजों और कैश फ्लो पर बुरा असर डाल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आरएचपी के पेज 419 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। पूर्व आरंभिक सार्वजनिक निर्गम नियोजन का विवरण। हमारी कंपनी इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तारीख से लेकर स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग और ट्रेडिंग की अनुमति मिलने तक इक्विटी शेयर जारी करने या रखने के बारे में नहीं सोच रही है। हमारी कंपनी फ्रेश इशू से होने वाली नेट कमाई का इस्तेमाल इन चीजों के वित्त पोषण के लिए करने का प्रस्ताव रखती है। आईपीओ के लिए मूल्य सीमा 116 रुपए प्रति इक्विटी शेयर फ्लोर प्राइस से
122 प्रति इक्विटी शेयर कैप प्राइस है। कम से कम बिड लॉट 110 इक्विटी शेयर है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया 28 फरवरी 2026 के और मूल्य सीमा विज्ञापन के पेज 174 से शुरू होने वाले ऑफर प्राइस का आधार पढ़ें। ये प्रस्ताव बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें प्रस्ताव का 50% से अधिक QIB के लिए उपलब्ध नहीं होगा। प्रस्ताव का 15% से कम NIB के लिए उपलब्ध नहीं होगा। प्रस्ताव का 35% से कम खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इक्विटी शेयर्स को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के लिए निर्भय कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश में थोड़ा रिस्क होता है और निवेशक को प्रस्ताव में तब तक कोई पूंजी निवेश नहीं करना चाहिए जब तक वे अपना पूरा निवेश खोने का रिस्क नहीं उठा सकते। प्रस्ताव के बारे में कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले कृपया 27 फरवरी 2026 का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 28 फरवरी 2026 का पूर्व निर्गम और मूल्य सीमा विज्ञापन और उससे जुड़े कोई भी कॉरिजेंडम या अडेंडम पढ़ें। निवेशक को सलाह दी जाती है कि वे अपने निवेश का फैसला लेने के लिए किसी दूसरे दस्तावेज या जानकारी पर भरोसा न करें। अस्वीकरण न तो कंपनी और न ही प्रवर्तक इस वीडियो के आधार पर आपसे कोई निवेश चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ये कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने या सब्सक्राइब करने का इन्विटेशन या प्रस्ताव नहीं है। संभावित निवेशक को प्रस्ताव के संबंध में कोई भी निवेश का फैसला लेने के लिए सिर्फ 27 फरवरी 2026 के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दिए गए डिस्क्लोजर, उसके किसी भी एडेंडा और कोरिजेंडा और 28 फरवरी 2026 के पूर्व निर्गम और मूल्य सीमा विज्ञापन पर ही भरोसा करना चाहिए।